हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम लोग भरते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कहूँगा कि अगर आपको नॉर्मल वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है देन आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये हम एक्सेप्शनल वे में आज आपको बताएंगे कि कुछ हमारे एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो आज हम लोग इन बातों का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउ रूल का पूरा डिस्क्रिप्शन, जिन 3 रूल के बेस पे हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करते हैं, और मैंने एक ट्रिकी वीडियो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, उसका लिंक है, तो आप वहां से जाके फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देख लें, देन आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स हमारे एक्सेप्शनल केस शो करते हैं, उन एलिमेंट्स के क्या नाम है और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर सीधे वे में नहीं लिख पाएंगे तो फिर किस तरह लिखेंगे। दूसरी चीज, एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर आपसे रियलिटी बताऊं पूछा जाता है तो वो आपसे एक्सेप्शनल केस ही पूछा जा रहा है। डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑप्शन में 4 दे देंगे और आपको सही करना रहेगा। दूसरी चीज, आखिर क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सचेंज हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, सारी चीजों का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2-3 एग्जांपल आपके लिए लिया है जो बहुत ही ईजी है। तो पहले तो आपको यही बताऊंगा कि जो हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो इसी रूल से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये टेल से हेड की तरफ चलना है, पहले 1s फिलअप करना है, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, ऐसे ऐसे फिलअप करना है। अगर ये चीज़ आपको ना क्लियर हो तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल केस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें क्रोमियम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर इसका 24 है, यानी कि इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको अबाउ रूल से ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी फिलअप करें तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम ये देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्यों ये एक्सचेंज करेगा और क्या एक्सचेंज करने के बाद ये स्टेबल होगा या नहीं। तो अगर इस चीज़ को देखना है तो सबसे पहले इसको नॉर्मली हम बढ़ते हैं 1s2, क्योंकि हमने 1s लिखा, फिर हम चलिए 2 हटा दे रहे हैं अभी, फिर हमने लिखा 2s, फिर 2s के बाद आया टेल से हेड की तरफ 2p, फिर हमारा क्या आया 3s, फिर हमारा क्या आया 3p, फिर हमारा क्या आया, फिर हमारा आया 4s, और फिर हमारा क्या आया 3d। हमने 3d को यहाँ लिखा है, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं तो 2, ये भी ऐसे, इसमें भी 2 हो सकते हैं 2, p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं तो 6 लिखा, s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, और p में फिर मैक्सिमम 6 हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन लिखा। एक बार काउंट करिए क्या हमारे 24 हुए, नहीं, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 2 इसमें हम भरे क्योंकि s है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना हुआ, ये हमारा पीक में 6 है, ठीक है। 18 और 2 20 हो गए। हमको चाहिए कितना 4, यानी कि अगर यहाँ पे हम 3d4 कर दे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल हमने फिलअप किया। बट ये सही नहीं माना जाता क्योंकि ये सब एक्सेप्शनल केस है, और जो सही माना जाता है वो क्या, वो मैं लिख के दिखाता हूँ। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो पहले 4s फिलअप होगा तब 3d। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि n+l रूल से हम ये बता सकते हैं कि किस एलिमेंट किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी कम है। तो अगर इसके लिए n+l निकालेंगे तो 4 + 0 = 4 आएगा, इसके लिए निकालेंगे तो 3 + 2 = 5 आएगा, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में भरे जाएंगे, इसमें पहले। ये तो हो गया एनर्जी के बेस पे। लेकिन अगर सेल की बात करें, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन है तो ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया ना। तो सेल तो सबसे आउटर 4th वाला है ना, यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4th से निकालेंगे। तो अगर हम सेल के बेसिस पे लिखें तो 4 बाहर लिखा जाएगा, और एनर्जी के बेसिस पे लिखें तो 3 बाहर लिखा जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल केस, उसमें हम सेल के बेसिस पे लिख रहे हैं। देखिए एक्सेप्शनल केस यानी कि जो हमारा रियल वाला होगा, रियल जो होगा जो इसका, तो उसका क्या होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा। अब 2s2 हम इसी से भर रहे हैं क्योंकि 1s 2s, फिर हम क्या भरेंगे 2p, यहाँ तक की सारी बातें सेम रहेंगी। 2p6, फिर हमने लिखा 3s2, फिर हमने लिखा 3p6, यहाँ तक की बातें क्लियर। अब हमको देखना है कि यहाँ पे क्या चेंज आता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम उतार ले रहे हैं, मैंने कहा अगर सेल के बेस पे लिखेंगे तो 3 अंदर है तो पहले हम 3 लिख रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में इसी में भरेंगे लेकिन लिखेंगे इसको अंदर, क्लियर। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4s। अब चलिए फिलअप कर दीजिए, यहाँ पे भी हमने 2 फिलअप किया था उसमें, बट इसमें 2 की बजाय हम यहाँ पे 3d5 कर देते हैं जो 3d4 है, और इसको 4
4s1 करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसीलिए आपको जब भी कहीं पे आपको लिखा मिलेगा तो क्रोमियम के आगे स्टार मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो करके स्पेशल केसेस यहाँ पे 3d5 4s1। अब बात करते हैं 3d5 क्या स्टेबल है? जी हाँ, ये 3d5 इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है केमिस्ट्री में कि जहाँ पे अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड या हाफ फुल फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड या कंप्लीटली फुल फील्ड है तो वो मोस्ट स्टेबल माने जाते हैं। आप सोचेंगे ये कैसे? अगर डी के लिए हम लिखें, मान लीजिए इसमें तो हम ऐसे डी के लिए दिखा रहे हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, चौथा भरा, पांचवा। यहाँ पे हम देखेंगे तो सारे लीनियर फॉर्म में है, यानी कि ये सिमेट्रिकल शो कर रहा है, सिमेट्री शो कर रहा है, ये हमारे सिमेट्रिकल हैं। ये जो ऑर्बिटल की फीलिंग है सिमेट्रिकल है। बट 3d4 में हम अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 ये हमारे सिमेट्रिकल नहीं है, एक बैकेंट रह गया। क्लियर ना? और ये सिमेट्रिकल होने के वजह से ये स्टेबल है। तो अगर आपसे कभी ऐसे क्वेश्चंस, अब एनसीईआरटी में ये टॉपिक जानते हो किस तरह दिया है? ये टॉपिक ऐसे दिया है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, उसकी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इसकी स्टेबिलिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ना हो करके ऐसे होते हैं, क्योंकि ये हाफ फुल फील्ड होता है, ये देखिए, इस कारण ये सिमेट्रिकल है। और कोई भी चीज़ अगर बराबर रखी है, एक ही डायरेक्शन में रखी है, सिमेट्रिकल होती है तो वो स्टेबल होती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन बुक में दिया होगा एक्सचेंज एनर्जी के बेस पे, जो कि थोड़ा हायर लेवल की बात होगी। तो आप अभी सिमेट्री के बेस पे समझिए, अगर सिमेट्रिकल है तो स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमारा है कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। इसके लिए भी हम फिलअप करते हैं अबाउ रूल से पहले। तो 1s होगा, 2s होगा, 2s के बाद हमारा 2p होगा, 2p के बाद हमारा 3s होगा, 3s के बाद फिर 3p आएगा और 3p के बाद 4s आएगा और आफ्टर दिस 3d आएगा। अब इसमें भी हम चाहें तो 3d अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए 3d और यहाँ पे लिख दिए 4s। हालांकि इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में 3d में ही फिलअप होंगे। अब s में 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, d में 10 आते हैं, लेकिन अभी हमको गिनना पड़ेगा। हम यहाँ पे पहले इसको भर रहे हैं, लास्ट में d भरेंगे। अब 2 2 4 से 10, 2 12 6 18 और 2 20। अब हमको चाहिए कितना? 29। यहाँ पे हमने लिखा 9। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है। तो इसका जब हम लिखेंगे तो एज इट इज़ यहाँ तक की चीज़ें हम सेम लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ से मामला बदलेगा, हम यहाँ पे 4s लिख के छोड़ देंगे और 3d। यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये 9 के बजाय 10 हो जाए, 3d 10 और ये 4s 1 हो जाए, तो इस d में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस ऑर्बिटल में, आप देखिएगा ये कंप्लीटली फुल फील्ड रहेंगे। कैसे? ये देखिए, ये पूरे फुल फील्ड हैं। और अगर ये फुल फील्ड हैं, इट मीन्स ये भी सिमेट्रिकल हैं, इससे ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ड्यू टू मोर स्टेबली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जा रहे हैं ऑर्बिटल में, यानी कि S से निकल के D में आ जा रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हुआ? अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्यों एक्सेप्शनल केस में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं। क्योंकि हर चीज़ को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए तो पहले लोअर एनर्जी में जाता है और स्टेबिलिटी के लिए सब लोग परेशान हैं। तो ये भी स्टेबिलिटी के लिए परेशान है और इसीलिए ये 3d 10 हो गया, ये 3d 5। यहाँ पे हाफ फुल फील्ड है, यहाँ पे फुल फील्ड है। तो हाफ फील्ड अगर कंप्लीट है या फुल फील्ड कंप्लीट है तो भैया स्टेबल रहेगा। मतलब समझिए, या तो एक एक पूरी सबको दे दिया खाने के लिए तब झगड़ा नहीं होगा, या तो 2 2 सबको दे दिया लेकिन इक्वली। ऐसा नहीं कि एक को दिया ही नहीं। इस केस में एक बच जा रहा था, एक को दिया ही नहीं था। इस केस में सबको 2 2 मिल रहा था और एक बेचारे को अकेले नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीजें समझिए, स्टेबिलिटी करनी है अगर सबको समझाना अच्छे से तो हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सच रीजन बी कैन से हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं। इसलिए हमारे क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल मॉलिब्डेनियम एंड बात करें प्लेडियम की, तो 2 केस और लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम 2 एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हमारा प्लेडियम आएगा और मॉलिब्डेनियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिब्डेनियम का देखेंगे, आप भी प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 42 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फिलअप करेंगे उसी रूल से, एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए ऑर्डर में। अगर ऐसे भरेंगे तो चलिए भर लीजिए 1s 2s 2s के बाद हमारा 2p 2p के बाद हमारा 3s और 3s के बाद हमारा 3p और 3p के बाद हमारा 4s 4s के बाद हमारा 3d एंड अगेन 3d के बाद हमारा देखिएगा 4p आ रहा है एंड
4p के बाद 5ps आ रहा है, 5s क्लियर। 5ps के बाद हमारा फिर क्या आ रहा है, 4d आ रहा है। चलिए ठीक है, हम इतना भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10। एक बार काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38। 36 और 2 38, हमको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स अगर हम 3d4 कर रहे हैं, अगर हम 3d4 कर रहे हैं तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि गलत होगा एग्जाम में। हमको करना क्या है, यहाँ पे भी एक्सचेंजिंग होगी। ये जो हमारा 4d है, ये जो हमारा 4d4 है, ये 4d5 हो जाएगा और ये जो हमारा 5ps2 है ये 5ps1 हो जाएगा। और इस d5 में फिर से जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि 5 हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन पांचों ऑर्बिटल में फिलअप होंगे और ये सिमेट्रिकल होने की वजह से स्टेबल होगा। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना शो करके इसकी जगह पे हम इसको लिखते हैं और ये हमारा सही माना जाता है, यानी कि मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्सचेंज कर लिया अपना। अब बात करें प्लेडियम की, ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेशल केस में और बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके केस में देखिए, पहले हम 1s लिखे, 2s लिखे, 2p लिखे, 3s लिखे, 3p लिखे, 3p के बाद हमने 4s लिखा, 4s के बाद हमने 3d लिखा। चलिए इसके रिगार्डिंग बढ़े, फिर हम 4p भरेंगे, फिर हम 5ps भरेंगे और फिर हम 4d भरेंगे और फिर 5p और फिर 6s। चलिए इतने में देख लेना है। अब आइए हम इसमें फिलअप करते हैं। यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 10 हो गए, 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38। 38 हो गए हमारे। अब हमको ध्यान ये देना है तो इन सब का तो काम ही नहीं पड़ेगा। चलिए हटा दीजिए इन लोगों को। यहाँ पे 5s2 और 38 के बाद 46 करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं 8, यानी कि 38 में 8 जोड़ दिए तो 46 हो गया। यानी कि हमको इतने में ध्यान देना है। 5s2 4d 8 यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने बोला ना, अगर हम सेल के बेसिस पे लिखेंगे तो ये 4d 8 अंदर रहेगा, 5s2 बाहर, बट जो इलेक्ट्रॉन लास्टली फील्ड होंगे वो 4d में ही फील्ड होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ ऐसा करें कि कहीं पे कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाए या सिमेट्रिकल हो जाए। तो स्टूडेंट्स हो सकता है ये 4d8 से 4d10 हो जाए और ये 5s2 से 5s0 हो जाए। यानी कि अगर 4d10 कर देंगे तो ये जो हमारा 4d है, हम इसके लिए देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में हो जाएंगे और ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। और जैसे ये सिमेट्रिकल होगा तुरंत स्टेबल बन जाएगा। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो प्लेडियम का होगा वो ये होगा 4d10 5s0, यानी कि हम ये जो नॉर्मली लिखते हैं वो गलत है, केवल एक्सेप्शनल केस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया ये मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। नई प्रैक्टिस हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए याद कर लीजिए, ज़्यादा है नहीं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर नहीं क्लियर हुई तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाऊ वाला आप वीडियो देखिए। और हाँ, नीचे मैंने नोट्स लिंक कर दी, अगर आपको यहाँ पे मिस राइटिंग कुछ लगे तो नोट से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल समझिए। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।